फाइनेंस में करियर करना है, कैसे किया जाए? So approximately 17 lakh people are working in organized sector. शाहरुख खान शायद रिटायर हो सकता है, पर ये इन्वेस्टर एडवाइजर जो है वो रिटायर नहीं होता. He can only die. इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप ये दो लोगों की जो समझ है वो थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है. अप्रेंटिसशिप वर्ड आ गया है. क्या फर्क है दोनों में? Most of the companies are target driven. Today even a PSU company target driven. Right. The प्रधानमंत्री himself in this country is target driven. एक आध दो बार तो झटका पड़ ही सकता है ना. तो एक आध झटका पड़ना चाहिए. The market is open. Everybody is invited. All you have to do is roll up your sleeves, read what is required, give the exam of the regulators and start. Do it yourself. DIY. आज का हमारा जो पॉडकास्ट है इसका टॉपिक है कि फाइनेंस में करियर कैसे बनाना है. देखिए, ये सबसे जब भी मैं कहीं पर इवेंट करने जाता हूँ, कल ही एक इन्वेस्ट IQ में मैं स्पीच दे रहा था. उसी के बाद तुरंत सब लोग मुझे पूछने लगे कि मुझे फाइनेंस में करियर करना है. कोई बोल रहा था मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जाना है, कोई बोल रहा है इंश्योरेंस में जाना है, कोई बोल रहा है बैंक में जाना है. व्हाट आर द वेज? तो इसीलिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज हमारे साथ हैं मिस्टर सौम्य रंजन सर, हु इज CEO ऑफ BFSI सेक्टर स्किल काउंसिल. एंड काफ़ी बड़ा तजुर्बा है इनके पास. अलग अलग बैंक्स में सालों तक इन्होंने काम किया है. एंड नाउ ही इज़ हेडिंग द BFSI सेक्टर स्किल काउंसिल, राइट? जी. एंड नाउ ही इज़ हेडिंग BFSI सेक्टर स्किल काउंसिल. ये सेक्टर स्किल काउंसिल किस लिए बनाई गई है? ताकि BFSI सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो जाए. तो उनसे बेटर कोई शख्स हो नहीं सकता जो हमें गाइड करे कि फाइनेंस में एग्जैक्टली करियर कैसे करना है. और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताओ तो इनके पास बहुत सारी जॉब से, बहुत सारी इंटर्नशिप से, अप्रेंटिसशिप है. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो वेलकम सौम्य रंजन सर. Thank you. एंड सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो है कि फाइनेंस में करियर करना है, कैसे किया जाए? और ये सिर्फ फाइनेंस बैकग्राउंड वालों को तो है ही है, कुछ कुछ ऐसे भी है कि जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हैं, जैसे कि आई डिड इंजीनियरिंग, देन आई एंटर्ड इनटू MBA टू मेक करियर इन फाइनेंस. तो दोनों के लिए आप एक बता सकते Absolutely. इनफैक्ट ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि फाइनेंस में करियर कैसे किया जाए. बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. फाइनेंस के लिए जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हार्डकोर फाइनेंस है, जहाँ पर आपका बुक कीपिंग आता है, शुरुआत वहाँ से होती है, अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, बैलेंस शीट बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ऑडिटिंग होता है, टैक्सेशन होता है, ट्रेजरी होता है. ये जो एक्टिविटी ये पूरी फाइनेंस की एक्टिविटी है. ओके, जिसके लिए इधर यू शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी और अ MBA इन फाइनेंस. जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होती हैं वो आपने कंप्लीट किया होगा तो आप फाइनेंस में जा सकते हैं. और फाइनेंस इज़ अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री. हर कंपनी को अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है. Right. उसको अपना बैलेंस शीट बनाना होता है, उसको अपनी ट्रेजरी मेंटेन करनी पड़ती है, कहाँ से कैश आएगा, कहाँ कैश जाएगा, कहाँ इन्वेंट्री होगी, कितना रिसीवेबल्स होगा, पेएबल्स होगा, वो मैनेज करना पड़ता है. टैक्सेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अदर साइड इज फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे कोई भी काम कर सकता है, भले ही वो BSc हो, BA हो, BCom हो, इंजीनियरिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं उस प्रोडक्ट को रिटेल कस्टमर तक पहुंचाना है और कभी कभी कॉर्पोरेट कस्टमर्स तक भी पहुंचाना है. अब फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आती हैं? बैंक्स के पास जितने प्रोडक्ट्स हैं, रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट्स हैं, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट हैं. सिंपल टर्म्स में बैंक का दो ही काम है, या तो बैंक पैसा लेती है, Right. या तो बैंक पैसा देती है. जब पैसा लेती है तो बैंक का लाइबिलिटी क्रिएट होता है, या जैसे अपना करंट अकाउंट हो गया, सेविंग Right, अकाउंट हो right. गया, FD हो गया, जहाँ आपने पैसे लिए. जब वो पैसा देती है तब वो उसकी एसेट्स क्रिएट कर रही है. तो लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, आपका पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, ये सब तरीके से वो अपनी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और डिप्लॉय होता है, तो उसकी और इन दोनों के बीच में जो बैंक का इनकम होता है. सेम वे वी गो टू स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट इज अ सर्विस, अगेन एक्सचेंज है, शेयर्स लिस्टेड हैं. Right. आपको परचेज करना या सेल करना, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स जो हैं वो आपको फैसिलिटेट करती हैं. तीसरा सेगमेंट जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो इंश्योरेंस है, जहाँ पे आप लाइफ, नॉन लाइफ एंड हेल्थ, स्पेसिफिकली ये दो कैटेगरी है, लाइफ एंड नॉन लाइफ, और उसमें से 3. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स करना होता है.
तब जाके आप ये काम कर सकते हैं। आपको इसमें दो ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, एबिलिटी टू स्पीक टू इंडिविजुअल्स, स्ट्रेंजर्स। ये अगर आप कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, प्रोसेस को समझ सकते हैं और उसके बारे में आप एनालाइज करके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यू आर इन। गॉट इट। दैट्स द इन नटशेल। तो मतलब ये आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी अगर फाइनेंस में करियर करना है जी और फाइनेंशियल सर्विसेज में करियर करना है, जी। व्हाट आर द वेज टू डू दैट? पहली स्टेप क्या होनी चाहिए किसी की भी कि मुझे करियर करना है फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में? राइट व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? राइट। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ अ वेरी वेरी लार्ज मार्केट। मैं राइट। फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस करूँगा कि दैट इज़ वेयर आई कम फ्रॉम, BFSI। अगर आप देखें बैंक्स, अगर बैंक की साइज़ को देखें, बैंकिंग इंडस्ट्री की साइज़ को देखें, तो करीब करीब यू हैव 1 लाख 1.65 lakh branches are there और different formats. You have PSU banks जो हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं, प्राइवेट बैंक्स कहते हैं, रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो बैंक्स के अलग अलग फॉर्मेट में चल रहे थे। हम इसको कहेंगे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। इसमें फॉरेन बैंक्स भी हैं बट उनके नंबर्स काफ़ी कम होते हैं। बट अगर आप देखें, अगर 1,65,000 ब्रांचेस हैं और हर ब्रांचेस में लोग काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर आप Right. मुझसे मोटा मोटी Right. पूछें तो अप्रोक्सीमेटली 17 लाख पीपल आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके। ठीक है, जहाँ पर वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो अभी मैंने ओपन ही नहीं किया है, बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो लोग बैंक से जुड़े हुए हैं और उसकी सर्विसेज को एक्सटेंड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग देखें तो करीब करीब 5,000 कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं विद सेबी एज ब्रोकर्स। अब दे आर सपोर्टिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब आपका ट्रेडिंग हो गया, डीमैट हो गया, देन आपके रजिस्ट्रार्स हो गए। ये सब चीज़ें जो मिलके एक सेटअप है। अगर आप इंश्योरेंस में चले जाएं तो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 27 लाख एडवाइजर्स, 27 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो सपोर्ट करती हैं। अबाउट 54-57 कंपनीज आर देयर इन द मार्केट, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, लाइफ और नॉन लाइफ दोनों मिला के। बट इनको सपोर्ट करने के लिए करीब करीब 27 लाख लाइफ वाले हैं, करीब करीब 11 लाख जो हैं वो नॉन लाइफ वाले हैं। मतलब एडवाइजर्स, इंडिविजुअल एडवाइजर्स, Individual. दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर एडवाइजर्स। अब ये इतना बड़ा जो मार्केट है, इसमें करियर शुरुआत करने के लिए जब आपने मुझे पूछा कि कहाँ से करियर शुरुआत करें, these companies are growing at the rate of approximately 7 to 8% per annum. इनकी रिक्वायरमेंट हर समय, अगर आप हमारे खुद के वेबसाइट जो है bfsissc.com में जाएंगे तो वहाँ पर आपको खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाई देगा। तो हमने तो खाली आपको एक Right. झलक दिखाई है। बड़ा कितना है ये तो मतलब मैं भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने बड़ा है, क्योंकि ये इट्स अ वेरी डायनामिक वर्ल्ड। और इसमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोग रिटायर कर रहे हैं और फ्रेशर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्रॉस इंडस्ट्री के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि टेलीकॉम में काम करने वाला बंदा कुछ साल एक्सपीरियंस लेने के बाद में वो बैंकिंग में आ सकता है। Right. ठीक है, इन ऑटो में काम करने वाला, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने वाला भी बैंकिंग में आ सकता है। कंस्ट्रक्शन डिवीजन में काम कर रहा है, मतलब समझिए कि कोई रियल एस्टेट में काम कर रहा है, वो भी बैंकिंग में आ सकता है। तो इस तरीके से देयर इज अ इनफ्लो आउटफ्लो एंड अपॉर्चुनिटीज कीप क्रॉपिंग इन। Okay. हमें यह देखना है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। Hmm. जैसे मैंने कहा कि किसी भी बंदे को अगर यहाँ पर काम करना है तो उसको 2-3 चीज़ होनी चाहिए। एक होना चाहिए प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। सेकंड, यू शुड बी एबल टू कनेक्ट विद द पर्सन। आप अपना प्रोडक्ट पुश नहीं कर सकते हैं जब तक आपने ये नहीं समझ लिया कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, Okay. आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। और उस चीज़ को समझ के अगर आप अपना पिच करते हैं तो आप यू विल बी अ बेटर एक्सेप्टेबल बैंकर और अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। Okay. और इस तरीके से अगर आप देखें, अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर करियर तो अपने चालू करना ही है बट क्या पैसा कमा पाएंगे, Hmm. ठीक है, इस चीज़ का आंसर यही है, स्काई इज़ द लिमिट।
ओके। स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप जो मैं 27 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि सबके सब शाहरुख खान हैं, हम्म, बट इसमें से जो शाहरुख खान हैं, शाहरुख खान शायद रिटायर हो सकता है, पर ये इन्वेस्टर एडवाइजर जो है वो रिटायर नहीं होता। ओके। ही कैन ओनली डाई बट ही विल नॉट रिटायर। और पैसे उसके आते रहते हैं अगर उन्होंने सही तरीके से सर्विस दी हुई है अपने कस्टमर्स को। रिकरिंग पे में। उनको मंथ ऑन मंथ पेमेंट आता रहता है। एक नया एरिया है म्यूचुअल फंड, बेबी है। इसके अंदर में करीब करीब 1,22,000 लोग मेरे ख्याल से अभी तक फिलहाल काम कर रहे हैं जहाँ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड एडवाइजर बने हैं। बहुत ही छोटा फिगर है। अगर हम 140 करोड़ जनता देखें और अगर ये देखें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, तो गैप इज टू बिग। टू बिग। अभी म्यूचुअल फंड के बारे में लोग जो बात कर रहे हैं वो खाली टॉप 30 सिटीज़ में बात कर रहे हैं। यस। उसके बाहर लोग अभी भी एफडी की बात करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं, पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात शायद नहीं करते। अगर वो करने लगे तो यू वोंट बिलीव कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैन अर्न नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट आफ्टर हिज डेथ this estate that he creates can pass on to his family member Right. and they can continue. So it's a micro enterprise that can be started by a person who is qualified. And when I say qualified, all he needs to be a 12th pass अच्छा। with the right mindset. So you don't have to be a PhD to do a mutual fund distributor, but you have to be have a lot of common sense to become mutual fund distributor. और सबसे बड़ी बात है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कि 40 कंपनीज हैं इंडिया में। एक डिस्ट्रीब्यूटर 40 कंपनी में एक साथ काम कर सकता है, 40 कंपनी के लिए काम कर सकता है। मतलब उसको ऑप्शन है कि कौन अच्छा है मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा, आज जो अच्छा है उसके साथ हूँ, कल जो अच्छा है मैं उसके साथ हूँ, तो जो भी अच्छा है मैं उसके साथ हूँ। राइट। सो कस्टमर को एक ऑप्शन कि 40 कंपनी में से क्या अच्छा है, कस्टमर के लिए क्या सूटेबल है, वो एक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर दे सकता है। ये सेबी ने प्रोवाइड किया हुआ है और ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो करियर शुरुआत करने के लिए मेरी, अगर आप वन लाइनर पूछेंगे विथ स्टूडेंट कम्युनिटी, डू इट योरसेल्फ। आप पानी में अगर आपको तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, राइट। ठीक है। किताब लेके बाहर बैठेंगे हाउ टू स्विम, विदाउट गेटिंग इनटू द वाटर यू विल नेवर लर्न स्विमिंग। सो यू वांट टू स्विम, गेट इनटू द वाटर एंड स्टार्ट स्विमिंग, ठीक है। अच्छा, स्विमिंग के भी दो तरीके होते हैं। हर स्विमिंग पूल के अंदर एक डीप होता है और एक शैलो होता है। शैलो में अगर सीखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स कहता है कि आपकी बॉडी की वेट ज़्यादा रहेगी और शायद आप सीखने में बहुत तकलीफ होगी। पर अगर आप डीप में कूद जाएंगे तो आपका बॉयंसी के कारण फिजिक्स कहता है कि आपको सीखना इजी पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जिनको अगर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग या फिर आप स्टॉक ब्रोकिंग में जाना है, म्यूचुअल फंड में जाना है, द मार्केट इज ओपन, एवरीबडी इज इन्वाइटेड। ऑल यू हैव टू डू इज roll up your sleeves, read what is required, give the exam of the regulators and start. गॉट इट। Do it yourself, DIY. अगर आप चालू करते हैं आपको खुद, you will start, if you taste the blood then there is no looking back. There is no looking back. गॉट इट। सो इन शॉर्ट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, मैं थोड़ा एक समराइज कर लेता हूँ कि अगर इंश्योरेंस में जाना है तो IRDA का एक लाइसेंस ले लो, जी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट जी। करो। म्यूचुअल फंड करना है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनो, जी। एमफी से लाइसेंस ले लो। NISM का एक इजी सा एग्जाम होता है, जी, वो आपको देना है 1500 रुपीज़ पे करके। जी, उसके बाद अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट वगैरह वहाँ जाना है, वहाँ पर भी NISM के एग्जाम्स है। देन यू कैन टेक द सेबी लाइसेंस, वहाँ पर सेबी रेगुलेटर है, Correct. एंड यू कैन स्टार्ट द वर्क। राइट, जो फ्रीलांस बेसिस पे हो या फिर बिल्कुल। जो भी क्लाइंट्स आपके आसपास हैं उन्हें आप सर्व करना शुरू करो, बिल्कुल, एंड स्टेप बाय स्टेप दैट कुड बी अ बिल्कुल। गुड स्टार्टिंग पॉइंट। एंड बिल्कुल। वो रिज्यूमे और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा दिखेगा Right. कि यू ऑलरेडी हैव द लाइसेंसेज, यू आर ऑलरेडी डूइंग द वर्क, और आपके पास बिल्कुल। XYZ नंबर के क्लाइंट्स भी है। Absolutely. अभी बैंक्स की आपने बात की, अब बैंक्स में हमने देखा है कि प्राइवेट बैंक्स ठीक है बाहर से भी हायर कर रही है, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं दे आर पर्टिकुलरली हायरिंग थ्रू
दी एग्जाम्स। करेक्ट। तो अभी भी वही फॉर्मेट है या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं? देखिए थोड़ी चेंज आई हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हायर तो एग्ज़ाम के थ्रू ही कर रही हैं। एक मेजर चंक जो उनका है एग्ज़ाम के थ्रू होता है, जो पीओ एग्ज़ाम होता है। सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस दे हैव टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, और उनको कंपटीशन कौन दे रहा है? प्राइवेट वाले दे रहे हैं। दे आर मेकिंग देयर राइट। स्लीपलेस नाइट्स उनको दिया जा रहा है। अब उनको कैसे किया जाए? तो उन्होंने क्या किया हुआ है, दे आर हायरिंग पीपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ओके। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और 3 ईयर्स, सॉरी आई एम सॉरी, 3 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज में, और दे वांट टू हैव अ टेस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनको हायर कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड, नॉर्मली दे आर कॉल्ड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। ओके। वो लोग ले रहे हैं, एक अच्छे खासा तादाद में ले रहे हैं। लॉट ऑफ IT guys are getting absorbed, lot of credit guys are getting absorbed, lot of engagement officers are getting absorbed, जो relationship officers कहते हैं उनके, मतलब the higher level also, at the chief manager level also they engage, राइट। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, इतनी फैली हुई कॉर्पोरेट्स हैं कि उनको उतना सपोर्ट करना के लिए आदमी चाहिए। राइट। तो 2 फॉर्मेट में PSU बैंक्स ले रही है, एग्जाम्स तो ले रही हैं, बट बट अभी प्राइवेटली भी ले रहे प्राइवेट, हाँ, बाहर से दे भी। आर हायरिंग दैट इज गुड थिंग। ऑन डायरेक्ट बेसिस की इंटरव्यू लेके। एक बहुत सी बार मैं एक चीज़ें बताता हूँ सभी को कि होता क्या है कि अभी जो आपने पहली एडवाइस बताई कि आपको डू इट योरसेल्फ, बहुत सारे लोग ना थोड़े कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ कुछ जो एक्सट्रोवर्ट्स लोग होते हैं दे आर डायरेक्टली लाइक कि चलो हम शुरू कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट्स टाइप हैं वो थोड़ा आगे पीछे देखते कि मैं कैसे बात करूँ, मैंने तो किसी से बात नहीं की, तो इफ़ आई डू इट माई सेल्फ एंड स्टार्ट अप्रोचिंग पीपल, उनको थोड़ा ऑड लगता है। तो क्या यहाँ पर एक इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप एक तरीका नहीं हो सकता कि उनके लिए एक ईजी एंट्री पॉइंट बन जाए? इनफैक्ट आपने एकदम सही पॉइंट पे उंगली रखी है, वो है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, ये 2 वर्ड जो है मार्केट में बज़ कर रहे हैं, और दोनों को लोगों की जो समझ है वो थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। ओके। इंटर्नशिप जब मैं कॉलेज में था, हमने पहली बार सुनी थी। अब वो काफ़ी साल सुनते रहे, उसके बाद पिछले कुछ सालों से अप्रेंटिसशिप वर्ड आ गया है। क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क यह है कि एक को लीगैलिटी है, एक एक एक्ट के अंडर में आता है, और इंटर्नशिप जो है वो किसी एक्ट के अंदर नहीं है। अच्छा। इट्स अ फ्री बर्ड, ओके। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा हो सकता है। पर जो अप्रेंटिसशिप है वो एक एक्ट के अंदर है, जहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड वे है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। आपको 6 महीना मिनिमम अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा। अगर अप्रेंटिसशिप वर्ड यूज़ किया जाए, वहाँ पर स्टाइपेंड एक फिक्स अमाउंट मिनिमम देना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जिसको कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक कर सकते हैं फॉर सर्टन काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। और वो, सिंस गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन दैट, वहाँ अप्रेंटिस कैन बी डन ओनली वंस। ओके। सो एवरी इंडिविजुअल कैन डू अप्रेंटिस ओनली वंस, ताकि दूसरों को मौका मिले। जबकि इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप आप कितनी भी बार अपने कर सकते हो। 4 साल के डिग्री में, BE के, या 3 साल के BCom में आप 6 बार भी कर सकते हैं, ओके। ठीक है, या कंटिन्यूस करते रहिए, कोई रुकावट नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा गैप है दोनों के बीच में। अप्रेंटिसशिप बीइंग अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, लॉट ऑफ बैंक्स हैव स्टार्टेड डूइंग दिस रिलीजियसली, बिकॉज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, जहाँ पे 1 साल दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चे को। वो एक्चुअली ट्रेनिंग जो है वो वैसा वाला ट्रेनिंग नहीं जैसा लोग सोचते हैं कि क्लासरूम में बैठा के हम ट्रेनिंग देंगे। अप्रेंटिसशिप जो PSU बैंक्स दे रही हैं, या फिर अब जो प्राइवेट बैंक्स दे रही हैं, वो ग्रेजुएट्स को दी जा रही है अभी फिलहाल, ओके। जहाँ पे आप काम करते हो बिल्कुल वैसा जैसा एम्प्लॉय काम करता है, अच्छा। ओके। बट आप एम्प्लॉय नहीं हो बैंक के, आप ट्रेनी हो। ट्रेनिंग। तो आपके आँख, नाक, कान तीनों चीज़ खुले होने चाहिए, ठीक है। आपको क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब अब्जॉर्ब करना है। राइट। आपको दूसरे की बिहेवियर समझना है कि ब्रांच मैनेजर किस तरीके से बात कर रहा है, क्लर्क किस तरीके से बात कर रहा है, रिलेशन ऑफिसर किस तरीके से बात कर रहा है, किससे कब क्यों कैसे बात कर रहा है, राइट। ठीक है। ये सब समझने के बाद आपको ये समझ में आता है कि ठीक है, अगर मैं एम्प्लॉय होता रियल टाइम तो मैं क्या करता और कैसे करता। और जब वो अपने 12 महीने का वो प्रोग्राम खत्म होता है उसका, मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स डोंट keep them with them,
बिकॉज उनका तो आप जैसे मैंने बताया Right, उनका right. पीओ मैकेनिज्म होता है, तो वो मार्केट में रिलीज हो जाते हैं। राइट। पर जैसे अगर उन्होंने अच्छा कुछ सीखा है, जैसे ही वो मार्केट में जाते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उठा लेती हैं। राइट। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है, उनके मतलब लक्षण जो है वो सही हैं, तो 99% दे आर कंज्यूम्ड, मतलब वो ओके। एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने एसेट को दूसरे तक जाने नहीं देगा। और 1 साल ट्रेन किया वो है। 1 साल जब ट्रेनिंग लिया वो उसको पता है, सो वो उसको रोक लेगा एंड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इंटर्नशिप, जब आपने कहा इंटर्नशिप एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको एक्चुअली बच्चों ने यूज़ करना चाहिए, इंडस्ट्री ने यूज़ करना चाहिए और इंस्टीट्यूशन ने भी यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो आप कॉलेज के लाइफ टाइम में कर सकते हैं। अ, हम अभी काउंसिल में ये चीज़ के ऊपर काफ़ी चिंतन मंथन कर रहे हैं और प्रोबेबली ये साल वी वुड बी लॉन्चिंग इंटर्नशिप इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। इंटर्नशिप कैसा होता है, अभी तक का जो इंटर्नशिप हुआ है इसका मैं आपको एक ब्रीफ दे दूं कि बच्चा नॉर्मली समर्स में 2 महीने इंटर्नशिप ढूंढता है, क्योंकि यस। एक एक इट्स एन वोक कि भाई चलो इंटर्नशिप किया जाए, 5-6 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिलेंगे, मस्ती मारेंगे। और कंपनीज क्या कर रही हैं, 2 महीने के लिए तो बच्चा आ रहा है, एक काम करो जो बैकलॉग पड़ा हुआ है वो दे दिया जाए, काम निपटा लेंगे। राइट। यंग बच्चा है, काम करेगा और छोटा मोटा स्टाइपेंड दे के जो भी अपनी पेंडिंग वर्क है उसे कंप्लीट कर लो। बट फ्यू कंपनीज आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस, दे पिकअप, दे गो टू IIMs, दे गो टू IITs और NITs और द टॉप नॉच मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वहाँ से वो बच्चे पिकअप करते हैं फॉर रियल टाइम रिसर्च और दे वॉन्ट देम टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द प्रोसेस। वो इंटर्नशिप जो होता है वो एक्चुअल रियल इंटर्नशिप है। ओके। बट हाउ मेनी कंपनीज कैन गिव रियल इंटर्नशिप हम्म। एंड हाउ मेनी बॉयज कैन गेट दैट रियल इंटर्नशिप? अब सबके सब तो IIT IIM में है नहीं। राइट। सो इंटर्नशिप जो इतना क्रिटिकल चीज़ है एक्सपोजर के लिए, वो चीज़ मार्केट में एक्चुअली है ही नहीं, देखा जाए तो। हम एज अ काउंसिल में ये सोच रहे हैं कि इसको किस तरीके से लाया जाए मार्केट में। सो वी आर गोइंग टू कम विथ इंटर्नशिप प्रोग्राम विच इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्ड। मतलब आपको क्या चाहिए, आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, देयर इज अ इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर स्टॉक मार्केट। आपको म्यूचुअल फंड चाहिए, देयर इज अ इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टॉक इन म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस, जितने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, हम उतने इंटर्नशिप प्रोग्राम्स बनाएंगे जो हम मेंटर करेंगे। मतलब आपको चाहिए, आपको ढूंढना नहीं है, आपको आना है, इट्स अ कमोडिटी। आई कम, आई वांट दिस इंटर्नशिप, आई बाय दिस इंटर्नशिप एंड यू गो बाय द एंटायर प्रोसेस कि इसमें क्या क्या करना है, जो उसमें कहा जाएगा वो सब आपको करना गॉट इट, पड़ेगा। गॉट इट। अगर वो आपने सही तरीके से कर लिया, देर इज अ ग्रेट चांस दैट फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड द नुआंस ऑफ द बिजनेस कि भाई राइट। होता क्या है इसके अंदर, किससे हमें भिड़ना है, कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, कॉम्पिटिटर क्या बोलता है, हम क्या बोलते हैं, हमारी कंपनी क्या बोलती है, ये सब आपको। और सबसे बड़ी बात है, जो स्ट्रेंजर से बात करने का जो एक ये होता है ना, क्या बोलते हैं, एक बैरियर होता है, दैट बैरियर गेट्स ब्रोकन, गॉट इट। दैट्स गेट्स शैटर्ड। वंस दैट बैरियर इज शैटर्ड, व्हेन यू कैन स्पीक टू एनीबडी एंड एवरीबडी, आप कहीं भी, आप पान के टपरी पे हो या बस अड्डे में हो, आप कहीं भी शुरू हो राइट, जाओगे। राइट। ये अगर जिस दिन हो गया, एक्टिवेट हो गया उसका, तो उसका ही इज़ नाउ Perfect, रेडी टू फ्लाई। perfect. हम ये इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च करने की मतलब बहुत नज़दीक हैं, कभी भी लॉन्च हो सकता ये है आपके वेबसाइट पे आएगा। जी जी ठीक है, जी ठीक। जी। सो जब जैसे आपने बताया कि पहला इज डू इट योरसेल्फ, जी। रेगुलेटर के साथ रजिस्टर करके। सेकंड इज इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप। राइट। While I was researching about you and BFS SSC, I could see a lot of apprenticeship opportunities on your website जी with different जी। banks and private entities were करेक्ट also there. करेक्ट। Okay. अभी सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। आई मीन किसी को अगर जाना है तो अप्रेंटिसशिप इज़ अ गुड पॉइंट। अब ग्रेजुएशन जैसे ही आपका खत्म होता है 1 ईयर करके, एक जी। एंट्री पॉइंट, आपको एक ट्रेन हो जाते हो तो गेटिंग हायर्ड चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बढ़ जाती है। अभी ये तो हो गया फ्रेशर्स के लिए Right. कि इन 2 तरीके से उनका प्रॉब्लम तो 100% सॉल्व हो ही जाएगा। करेक्ट। तीसरे जो है, और एज अ कंपनी जब हम भी हायर करते हैं रिसर्च एनालिस्ट या कोई भी है म्यूचुअल फंड के लिए एडवाइज़र, तो ऑफ कोर्स अगर किसी ने 1 साल का कहीं पर इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप भी की है जी तो वो बहुत मैटर करता है, जी। क्योंकि उन्हें निटी ग्रिटी पता है करेक्ट। चीज़ों की, जी तो वो ज़ीरो से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस भी आ जाता है। नाउ माई क्वेश्चन इज़ कि फ्रेशर्स हो गए,
अभी ऐसे कोई बहुत सारे मतलब आई कम अक्रॉस मेनी पीपल जो किसी और सेक्टर में काम कर रहे हैं, जी बट फिर कुछ टाइम बाद ऐसा तो कभी मज़ा नहीं आ रहा है, जी मुझे BFSI में जाना है, जी यहाँ भी कुछ करना, और ये क्वेरी बहुत ज़्यादा है। जी। तो इनके लिए क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पर, और एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए, एक तो आप अगर कोई अलग से इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव मैच्योर्ड, योर एबिलिटी टू एंगेज विद पीपल हैज़ कम इनटू पिक्चर। राइट। अगर आपने वो चीज़ करी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर मान के चलिए कि कोई अ, दूसरे कंपनी में एक ऑपरेशन का रोल कर रहा है, ठीक है, बंद कमरे में बैठ के काम कर रहा है, किसी से लेना देना नहीं है, राइट। एक कंप्यूटर लगाया हुआ है, बस में अपने टाइप करते जा रहा है जो भी उसको डेटा दिया है, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर को अगर BFSI में आना है तो उसको वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही रोल टाइप मिल सकता है, क्योंकि ओके। उसकी एंगेजमेंट वाली राइट। काबिलियत राइट। नहीं आई है। राइट। बट अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मुझे एक्चुअली मेरी और भी कैपेबिलिटीज़ हैं एंड आई वांट टू एक्सप्लोर दैट, मान के चलिए कि ही वांट टू डू इक्विटी रिसर्च। हम्म। अभी फिलहाल डेटा एंट्री कर रहे हैं बट उनको इक्विटी रिसर्च करना है, सो ही हैज़ टू स्टार्ट learning equity research theoretically. He might take up internship with SSC to understand कि equity research में actually पानी में उतरने के बाद मालूम चले कि भाई ये पानी कितना गहरा है। राइट। अगर वो टेस्ट बिल्डअप हो रहा है, आप एग्जाम भी दीजिए, सर्टिफिकेट भी लीजिए, एंड देन लुक फॉर अ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट वेयर इट्स, बट इट हैज़ टू बी एंट्री लेवल। यू कैन नॉट से कि सर मैंने 5 साल डेटा एंट्री करी, अब मुझे सीधा इक्विटी रिसर्च में आप एनालिस्ट कर डालिए, वो शायद मुश्किल होगा। बट यू कैन स्टार्ट एज अ एंट्री इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई। बैंकिंग सेक्टर ऐसा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे आपने जो भी अपनी इंडस्ट्री के गुड प्रैक्टिसेस समझे हैं या इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस को समझे हैं, गुड प्रैक्टिसेस छोड़ दीजिए, हम्म। इवन बैड प्रैक्टिसेस ऑल्सो इज नोन टू यू, क्योंकि जब गुड है तो बैड होगा। यस। और अगर दोनों चीज़ पता है आपको, यू आर अ एसेट फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज इन बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज यू नो समथिंग विच इज हाउ टू डिफरेंशिएट फ्रॉम गुड फ्रॉम बैड। राइट। और अगर आप इस चीज़ को अपनी वैल्यू प्रपोजिशन करके लेके आ सकते हैं, प्रोबेबली यू आर इन। गॉट इट, गॉट इट। तो अगर कोई एक्सपीरियंस भी है तो उन्हें कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जीरो से ही थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो मैं एक अदर। एग्जाम्पल देता हूँ कि मान के चलिए कि आप MR हैं, हम्म। मेडिकल रेप है, और फिलहाल आप एक कंपनी में, सिप्ला जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं। रोज सुबह उठ के एक बड़ा सा बैग लेते हैं, उसके अंदर में आपकी क्रोसिन से लेके जो भी ऑइंटमेंट सब लेके आप पहुंच जाते हैं अपने डॉक्टर के पास में, और रोज पहुंच रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है रात को 11 बजे आओ क्योंकि मेरा क्लिनिक तब खत्म हो जाएगा, मुझसे आपको क्या बताना है बताइए। अभी आप कर रहे हैं, रिलीजियसली कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि सर 5 साल बीत गए, ठीक है, मैंने अपना B.Pharm किया, उसके बाद मैं MR बन गया, राइट। अब मैं अब ये कर रहा हूँ डॉक्टर्स के पास दौड़ दौड़ के, मेरी हालत ख़राब हो गई है, अब दौड़ ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं कुछ करूँ। अब वो बच्चे को अगर मैं ये कहूँ कि आपको बैंकिंग में आना है या इक्विटी में जाना है या आपको इंश्योरेंस में जाना है, वो कहीं भी जा सकता है। कैसे? आपने MR किया, आपको मालूम है कि कौन सी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, कौन सा मेडिसिन, कौन सी कंपनी किसको कॉम्पीट कर रही है, किस एरिया में चल रहा है, वो स्पेशलाइजेशन की तरफ चल रहा है कि जेनरिक है कि राइट। ओवर द काउंटर है, क्या है। अब वो बंदा एक्चुअली कैन बिकम इक्विटी एनालिस्ट फॉर फार्मा इंडस्ट्री, हम्म। अगर वो चाहे तो, राइट। प्रोवाइडेड ही नोज हाउ टू रीड बैलेंस शीट, राइट। इफ यू कैन रिलेट द रेशियोज एंड कैन, बिकॉज वेरी रेशियो नाइस में ऐसा पॉइंट। होता है कि भाई कुछ किसी को किसी से डिवाइड करो, रेशियो तो बन जाएगा, राइट। राइट। बट व्हाट रेशियोज आर रेलेवेंट, अगर वो उसको पता चल जाता है, दैट गाय कैन बी अ हार्डकोर एनालिस्ट इन फार्मा। वो फार्मा में बन सकता है, लाइफ साइंसेज में बन सकता है, यू नो ही कैन गो, अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगा तो वो केमिकल इंडस्ट्री की भी एनालिसिस कर सकता है। गॉट इट। दैट्स द वे यू कैन रिलेट योर सेल्फ। अभी BFSI सेक्टर में बहुत सारे जो फ्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं, जी। तो एग्जैक्टली ये BFSI कंपनी हायरिंग करते टाइम किन चीज़ों को देख रही है? जैसे अगर कोई व्यूअर है, देवा ही और शी वांट्स टू मेक करियर इन फाइनेंशियल सर्विसेज, किन 2 से 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि उनके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाए? ओके, ब्रिलियंट क्वेश्चन। फ्रेशर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू अ BFSI कंपनी, पहली बात है तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल अगर आ गया तो आपकी चांसेस बहुत बढ़ जाती है।
इंटरव्यू कॉल आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अप्लाई करने वाले लोग बहुत हैं। तो रिज्यूमे लेवल से अगर शुरू करें तो वहाँ से क्या सो कुछ? हाँ, तो एक से पीछे चलते हैं कि रिज्यूमे। पहले तो मेरा सजेशन रहेगा कि भाई स्टैंडर्ड रिज्यूमे मत बनाइए, ओके। ठीक है? क्योंकि 3 वर्टिकल्स हैं बीएफएसआई के, बी है, एफएस है और आई है। तो बी वाले को आई का रिज्यूमे अगर चला गया तो कुछ कुछ नहीं होगा आपका। तो आपके 3 रिज्यूमे होनी चाहिए अगर आप तीनों में इक्वली इंटरेस्टेड हैं। ओके। या तो पहले इंटरेस्ट को डेवलप करो, जैसे मैंने कहा इंटर्नशिप करो, इंटरेस्ट को डेवलप करो। बट जब आप अपना रेज्यूम बनाते हैं और रेज्यूम भेजते हैं, अगर बैंक को अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ हाईलाइट ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द बैंकर। ओके। कि आप अपनी रिटेल एसेट के बारे में बताइए कि क्या नॉलेज है, क्या कुछ किया है, रिटेल एसेट्स के बारे में क्या किया है, कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, ठीक है? आपको कोई स्पेशलाइज़ करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट में, कि जैसे होम फाइनेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, प्रोडक्ट पीएल हो गया, इक्विपमेंट फाइनेंस हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, कुछ भी, मतलब डिपेंड करता है कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आपको। सो आपकी रिज्यूमे शुड स्पीक दैट व्हाई आर यू द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ओके। अगर आप इंश्योरेंस में चाहते हैं तो आपको एक इंश्योरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाइफ नॉन लाइफ के बारे में कुछ तो भी किया है, ऐसा कुछ राइट, राइट। दिखाइए। ये हो गई रिज्यूमे। आपकी रिज्यूमे अगर अंदर हो गई, जो आजकल बहुत सारे एआई टूल यूज़ करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है? इंटरव्यू आपका 5 मिनट का होता है और ये 45 मिनट भी चल सकता है, ओके। ठीक है? 5 मिनट में अगर आप बाहर हो गए, या तो आप चैंपियन हो कि आपने ऐसा बोला और सीधा अंदर, या 5 मिनट में अगर आप बाहर हो गए तो इसका मतलब है कि आपका पत्ता साफ हो गया है, ओके। ठीक है? लोगों से क्या पूछा जाता है? लोगों से पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। अब लोग अपने बारे में बताने में हड़बड़ा जाते हैं। अब आप सोचिए कि जो आदमी या जो लड़का या जो लड़की अपने बारे में बताने के लिए उस 5 मिनट में से 1 मिनट नहीं ले पा रहा है, तो कंपनी का प्रोडक्ट सीख के कब बताएगा? जब उसके हम्म। खुद के 21 साल में वो ये नहीं बता पा रहा है कि मैं क्या हूँ, मेरे पिताजी क्या करते हैं, मेरे माताजी क्या करते हैं, मैंने क्या पढ़ाई की है, मैं किस गाँव में रहता हूँ, किस शहर में रहता हूँ, मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरा कल्चर क्या है, ठीक है, मेरे एस्पिरेशंस क्या हैं। अगर ये चीज़ें तो बताना है उसे, ठीक है? अब वो अगर वो 1 मिनट नहीं बता पा रहा है, तो वो कंपनी उसे लेगी, अपने प्रोडक्ट बताएगी, और क्या गारंटी है कि ये प्रोडक्ट वो उसी फ्लो में बताएगा? तो आपका यहाँ हम्म। पर एक विकेट उड़ गया आपका, अगर आप अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं। सेकंड, चलो आपने अपने बारे में बताया, अब कंपनी ये सोच रही है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है क्या? लीडरशिप क्वालिटी मतलब ये नहीं कि तलवार लेके खड़े हो गए। लीडरशिप क्वालिटी का ये है, इसका मतलब ये है कि क्या आप लोगों से मिल-जुल के काम कर सकते हो? हम्म। और क्या लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हो? तो मिल-जुल के काम करने में 2 लोग होते हैं, या तो आप फॉलोअर बन जाओ राइट। कि भाई तू चल मैं तेरे पीछे हूँ, या तो कपिल देव बन जाओ हम्म। कि भाई मैं बताता हूँ करना क्या है, राइट। स्ट्रैटेजी क्या क्या होगी, ठीक है? तो अगर अपना वर्ल्ड कप वाली स्ट्रैटेजी है, तो जो मूवी आई थी बड़ी अच्छी मूवी थी, तो हम तो उस समय छोटे थे जब ये हुआ, बट ये मूवी देख के लगा हाँ नहीं भाई, तब बड़े होने चाहिए थे। तो जो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग एबिलिटी होती है कि कोई प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम को मैं कैसे डील करूँगा। अब इस चीज़ को लेके नॉर्मली इंटरव्यूअर्स आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपके लाइफ में अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है? हर एक में आती है, हम्म। मुझे तो हर समय आती है राइट। कि सर वो मैथ्स के पेपर में टफ जा रहा है, कहीं केमिस्ट्री टफ जा रहा है, कहीं फिजिक्स टफ जा रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ तो पैतरे लगाऊंगा। राइट। तो वो जो मेरी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग एबिलिटी है कि मैंने क्या करा हम्म। ताकि मैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ, वो वाला लक्षण आप में दिखना चाहिए। तो लीडरशिप क्या होता है कि प्रॉब्लम है, सब घबराए हुए हैं, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब ये एक हो गया। दूसरा है कि आपने कस्टमर के प्रॉब्लम को कितने एम्पैथी से समझ रहे हो। हम्म। तो आपको कुछ सिचुएशन दे दिया जाएगा कि ये सिचुएशन में ऐसा है कि थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपके साथ नहीं घट रहा, किसी और के साथ घट रहा है, राइट। और आप उसको सजेशन देना चाहते हो। सो कैन यू ब्रिंग एम्पैथी एंड सिंपैथी, लिसन टू द पर्सन, ask him questions which are relevant, and then probably give the best optimal solution। ये 3-4 चीज आपको पहले देखा जाएगा। दूसरी बात आती है, कंपनीज कहती हैं कि आज के डेट पे, आज के माहौल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे यू हैव टू वियर डिफरेंट हैट्स।
मतलब राइट। आप शुरुआत करते हो सुबह तो एक हैट होता है आपका, जहाँ पर आप कस्टमर से डील कर रहे हो। शाम होते-होते आप ऑपरेशन में चले जाते हो। रात होते-होते आप रिकवरी में चले जाते हो, क्योंकि जब पैसे दिए हैं तो वापस लाने हैं। राइट। तो आपका ये जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में काम करने का जो प्रवृत्ति होती है, वो नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी ओपन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पहले कभी-कभी क्या होता था, लोग कहते थे कि भई यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन द कंट्री। जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। राइट। पीएसयू बैंक्स में भी यही होता है कि आप जॉइन किए एकदम लड्डू दिल में कि भाई हम तो जॉइन कर रहे हैं स्टेट बैंक, मालूम चला सबसे पहले भेज दिया गढ़चिरौली। ठीक है, अब वहाँ जाके आप परेशान कि यार यहाँ तो राइट। कुछ है ही नहीं, गिन के 1000 लोग रह रहे हैं यहाँ पर। बट वहाँ भी आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ये आपको सोचना है। सेम वे प्राइवेट organizations are now seeking that ki can you take up difficult postings, can you take up challenging products, can you take multiple roles, can you lead people, can you take targets. टारगेट एक ऐसा वर्ड है जो एक उड़ता हुआ तीर है। आपने अगर हाथ से पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो आके जहां लगना नहीं चाहिए वहां लग गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। राइट। ठीक है, टारगेट वर्ड से लोग इतना घबराते हैं कि वहीं पर उनका जो इंटरव्यू है जो अच्छा खासा चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है। ओके। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर टारगेट ड्रिवन टुडे, इवन अ पीएसयू कंपनी टारगेट ड्रिवन। राइट। द प्रधानमंत्री हिमसेल्फ इन दिस कंट्री इज टारगेट ड्रिवन, और जो होना भी चाहिए, एग्रेसिव टारगेट्स। ठीक है, 2025 तक हम यहाँ पहुंचेंगे, 2030 तक हम यहाँ पहुंचेंगे, 2035 तक हम यहाँ पहुंचेंगे। जो कल करना सो आज कर। राइट। ये वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए, और ये आपको दिखाना भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द इंटरव्यू रूम। टारगेट जब बात की जाती है तो बोलते हैं सर टारगेट हमें पसंद नहीं है, कुछ और बताइए। जबकि आपने पूछना चाहिए सर टारगेट कितना टारगेट होता है महीने का। ओके। ये अगर आपने पूछ लिया, और ये टारगेट कितने लोग करते हैं, कब तक होता है, इसमें इंसेंटिव क्या होती है, व्हाट इज द, इफ आई अचीव द टारगेट देन विल आई गेट प्रमोटेड, व्हाट इज द प्रमोशन पॉलिसी। जब आप एग्रेसिव इंटरव्यू देते हैं आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। बट अगर आप डरे सहमे से इंटरव्यू दोगे कि सर टारगेट के अलावा दूसरा कुछ बात करिए ना प्लीज, कुछ ऐसा कुछ जैसा डेटा एंट्री, बैक ऑफिस। सो बैक ऑफिस इज normally very small. If you see the entire structure of an organization in the banking financial services, 75 to 80% is front end. राइट। बैक एंड तो पूरा ऑटोमेशन में जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशंस भी मोटा मोटी ये है। सो दे वांट पीपल टू वर्क इन द फ्रंट एंड। एंड फ्रंट एंड का मतलब ये नहीं कि आप वही बंदूक लेके तलवार लेके मार्केट में उतरे हो। फ्रंट एंड का मतलब ये है कि लोगों से मिलना जुलना। अब सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। सो इंटरव्यूज टुडे इज मोर स्क्यूड, मतलब एक डायरेक्शन हो गई है जहाँ पर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये दर्शाना चाहिए कि आप बिजनेस टारगेट्स लेना चाहते हैं, आप स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहते हैं, आप टीम को बिल्ड करना चाहते हैं, टीम की कैपेबिलिटी को बिल्ड करने की काबिलियत रखते हैं, और उसको टीम को लेके आगे बढ़ने। अगर आपने ये दर्शा दिया उस 5 मिनट में, तो वो 5 मिनट में आपका इंटरव्यू, क्योंकि आप जब बोलोगे तो वो पूछेंगे तो ये 45 मिनट तक पहुंचेगा। अगर 45 मिनट तक पहुंच गया तो अच्छा खासा जॉब तो हाथ में आ ही जाएगा। तो थोड़ा प्रिपेयर्डनेस की यहाँ पर ज़रूरत है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो भी आपने फेस किए वो आपके पास रेडीमेड केस स्टडीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए जी ताकि इफेक्टिवली आप टाइम पे उसे कन्वे कर सको। बिल्कुल और उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो उन केस स्टडीज को आप डाल के एक इंप्रेशन बना सकते हो। बिल्कुल साथ ही अग्रेसिवनेस होना ज़रूरी है बिल्कुल कि आपको अपनी तरफ से व्हेन इंटरव्यूअर आस्क लास्ट में कि भाई मुझे ये बताओ कि मतलब इंटरव्यू होने के बाद डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क। जी तो ये मैं भी पूछता, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं। तो अगर सामने से कोई पूछता है 4 सवाल तो एक लगता है कि एक्साइटेड है, जी अग्रेसिव है, एंड जैसे आपने कहा बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें, तो ये प्रैक्टिस करके सिंपल सी बिल्कुल चीज़ें हैं which बिल्कुल can, बिल्कुल। आपने जो लास्ट वाला सेंटेंस यूज किया, डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसको आदमी ने या कैंडिडेट ने कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू आस्क। अगर डिपेंड करता है कि इंटरव्यू 5 मिनट की थी या 45 मिनट की थी, अगर आप इसने सही तरीके से उसको आपने यूज कर लिया तो इट्स अ गेम ऑफ
मैं कहता हूँ इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम. ओके. Both the parties, the interviewer and the interview, both of them are psychology trying to outsmart each other. राइट. ठीक है. अब इसमें आपका ये है कि आपको उसकी माइंड रीड करनी है कि वो क्या आपको एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं किया है. ठीक है. सो मतलब मेरे पास जब कोई इंटरव्यू देने आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई लाइक जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज दैट यू वुड लाइक टू आस्क. अगर उसने जजमेंट सही है उसका कि ही इज प्रैक्टिकली गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम मी, नॉर्मली वुड आस्क तो सर व्हाट्स द सैलरी आई कैन एक्सपेक्ट, अगर मैंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा है तो. ठीक है. और अगर मैंने क्वेश्चन पूछ भी लिया है, ठीक है, कि ये और उसने बताया, तो सर ही कैन ऑल्सो आस्क सर आफ्टर लुकिंग इनटू एवरीथिंग एंड आई थिंक कि व्हाट आई सेड, सपोज आई वाज आस्किंग फॉर 5 लाख, but sir looking at whatever you have said and my understanding now is that if I give my 100%, I think I deserve 6 lakhs. But I think I have the capability. Because उसे पहले तो पता नहीं था. राइट. उसने टारगेट समझा, बिजनेस समझा, डिफिकल्टी समझी, एटमॉस्फेयर समझा कि किस कंडीशन में काम करना है, Right, right. कितने लोग को चलना है. ही इज क्लेवर इनफ, ही हाँ. कैन नेगोशिएट. राइट. अब आपका नेगोशिएशन एबिलिटी भी दर्शाया जा सकता है उस दौरान. वेरी तो नाइस. ये जो है ना, ये एक मेंटल स्टेटस ऑफ पर्सन. इनफैक्ट BFSI SSC is now going ahead and probably going to launch a product called where we would be conducting a test, aptitude test for people who are interested in getting into BFSI space, जहाँ पे mock interviews are integral part. यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करनी है, मॉक, प्रैक्टिस करनी. और उसकी रिकॉर्डिंग उसको दी जाएगी कि भाई तुम जब तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा था तो तुम्हारा आंख कहाँ था, स्माइल चेहरे में था या नहीं था, आपके पसीने छूट रहे थे कि नहीं छूट रहे थे, ये आपको दिख जाएगा. और अगर आपको पता चल जाए कि मैंने क्या करना है, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग योरसेल्फ. एंड आई थिंक वी आर प्रोग्रामिंग आवरसेल्फ टू डू जस्टिस टू द अपकमिंग स्टूडेंट्स कि हाउ शुड दे प्रिपेयर. It's again, I'm telling you, it's a game of mental preparation. ओके. सो आई अज्यूम गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो उसके लिए कुछ पैसा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कुछ फीस वगैरह रह सकती है mock के देखिए, लिए? फीस तो देनी पड़ेगी क्योंकि देखिए गुरु दक्षिणा तो अंडरस्टूड. गुरु दक्षिणा तो क्या है ना कि हर एक को देना पड़ता है. राइट. बट काउंसिल इज वेरी वेरी व्हाट यू कॉल is fully aware that we have different set of people in the society, those who can pay, those who cannot pay, but what we consider is that जो bare minimum होता है that we will take, not that कि we will take a huge amount, we will take a bare minimum, and कोशिश ये रहेगी कि हम उसमें कुछ करें ताकि वो भी वो हमसे रिकवर कर ले. राइट. So we are going to induct companies to back us कि जो बच्चा अगर अच्छा है उसे कुछ इंटर्नशिप दी जाए, अगर इंटरव्यू में अच्छा बोल रहा है इंटर्नशिप दी जाए, इंटर्नशिप में उसे वो पैसे 1-2 महीने काम करने में दे दिए जाए तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस बच्चे का वापस आ जाए, ताकि वो सीख भी जाए, मेंटली तैयार भी हो जाए. ठीक है, कि भाई किस तरीके से भिड़ना है, किस तरीके से लड़ना है, ये पता होना चाहिए ना. थोड़ा बहुत तो लड़ाई प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस तो चाहिए. राइट. तो सचिन तेंदुलकर बनना है तो नेट प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा. ठीक है, एक आध दो गालियाँ खानी पड़ेगी. अंडरस्टूड. नाउ द मेन क्वेश्चन कि अभी जो है राइट नाउ जॉब हंटिंग की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को रैंडम जॉब हंटिंग करनी पड़ती है, मे बी लिंक्डइन पे, नौकरी पे. इज देयर एनी वे कि जहाँ पर BFSI से रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स हो या फिर बाकी चीज़ें हो एक जगह पर मिले? क्या BFSI ऐसा कुछ कर रहा है? राइट. देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स कहाँ पर दिखने को मिलेगी, तो अगर आप जॉब्स अनडाउटेडली नौकरी इज़ वन प्लेस विच इज़ बिन गाइडिंग ऑल ऑफ अस. ठीक है, सो यू शुड डेफिनेटली हैव अ लुक एट दैट. देयर इज़ वन मोर पोर्टल जहाँ पर आप जा सकते हैं और अपनी अप्रेंटिसशिप के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, दैट इज़ कॉल्ड apprenticeshipindia.gov.in. ओके. ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर चलती है. इसमें आप अपने पोजीशंस देख सकते हैं.
BFSI की वेबसाइट जो है, SSC की वेबसाइट है, bfsissc.com। अगर वहाँ पर आप आते हैं तो वहाँ पे जो कंपनीज़ ने अपनी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए हमें बताया हुआ है कि हमें इनवाइट किया है कि भाई आप हमारे, एंड दे आर ऑल ह्यूज नंबर्स। मतलब वी नॉर्मली डोंट प्रोजेक्ट अ कंपनी विच इज़ लुकिंग फॉर से 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल, ठीक है। हियर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 6,000 पीपल रिक्वायर्ड पैन इंडिया करंटली चल रहा है। करंटली चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, मतलब थोड़ा दिन पहले उनकी प्रोसेस खत्म हो गई है। पंजाब नेशनल बैंक 2700, बैंक ऑफ बड़ौदा 4000, यूनियन बैंक 2700। तो ये अगर आप मैं मोटा मोटी इसको सबको ऐड करूं तो ये हमारे वेबसाइट में ही मेरे ख्याल से अप्रेंटिस के करीब करीब 25-30 हज़ार तो पहुंच गए हैं। ओह, एंड ह्यूज नंबर। दिस इज ईयर ऑन ईयर, दे कांट स्टॉप इट बिकॉज every bank knows that this is the chunk of resources which is available to them राइट, for training। तो ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। राइट। और बट डेफिनेटली इट्स अप्रेंटिसशिप, एम्प्लॉयमेंट इसके बाद में आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि यू शुड कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। एक है कि आपको कहाँ जाना है। सपोज आपको टॉप 5 कंपनीज में काम करनी है बैंकिंग में, तो HDFC है, एक्सिस है, ICICI है, ये 3 तो टॉप है ही है, कोटक है, येस बैंक है राइट, यहाँ पर। तो इनके वेबसाइट पे पक्का जाइए, चेक करिए कि इन्होंने कोई करियर अपॉर्चुनिटी डिफाइन किया हुआ है क्या। नौकरी में जाइए तो आपको दिखेगा कि वही चीज़ यहाँ भी है, वही चीज़ वहाँ पर भी है। ओके, ओके। ये Right. BFS SSC पर अपने अप्रेंटिसशिप और इसका तो बोल दिया, हाँ जी, फुल टाइम जॉब्स भी है? फुल टाइम जॉब्स भी है। आप कम है अभी फिलहाल, अभी हम लोग वी आर स्टार्टिंग दिस इन अ बिग वे कि हम शायद हम naukri.com ऑफ BFSI बन जाएं। ये हमारा ख्वाब है ओके, कि हम BFSI का naukri.com बने। शुरुआत कर चुके हैं बट अभी तक बहुत दूर जाना है, ठीक गॉट है। इट। सो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इज अवेलेबल, बट अभी नंबर्स बहुत कम है हमारे पास जो हम लोग जहाँ पर हम रिक्रूट कर रहे हैं। अदरवाइज तो रिक्रूटमेंट इज ऑन, यू गॉट जस्ट इट, आप यू पुट अ फिंगर एंड परहैप्स दैट कंपनी इज हायरिंग। अब सवाल उठता है कि हम हमारी तैयारी क्या है और हमें कैसे उसको अप्रोच करना है। गॉट इट, गॉट इट। इन जो भी वेबसाइट्स के बारे में आपने बताया, अप्रेंटिसशिप के बारे में बताया और BFS SSC, दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, सो यू जी कैन क्लिक ऑन दैट एंड डायरेक्टली एक्सेस। अभी नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक कि मैं देख रहा हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, जिसके अंडर आपका डिपार्टमेंट भी आता है, आर यू रनिंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जहाँ पर जो जॉब सीकर्स है वो थोड़ा अपने आप को स्किल करे, थोड़ा बहुत उसकी तैयारी कर पाए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट द पर्पस ऑफ काउंसिल वाज़ टू आइडेंटिफाई जॉब्स व्हिच आर इन ह्यूज डिमांड, और उस जॉब को कैसा करना है या कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, उस जॉब की स्किल, नॉलेज एंड उसके अंदर एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कि जहाँ पर आपका व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दैट जॉब, ठीक राइट, है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयर इन दैट जॉब, ये चीज़ बच्चे को मालूम होना चाहिए। राइट। खाली बैंक में जॉब करना है ऐसा नहीं होता। बैंक के अंदर में क्या करना है, बैंक के अंदर में आर यू गोइंग टू वर्क एज अ टेलर, आर यू गोइंग टू वर्क एज अ मैनेजर, आर यू गोइंग टू वर्क एज अ कैशियर, आर यू गोइंग टू वर्क एज अ ऑपरेशन क्लियरिंग ऑफिसर। जब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको प्रॉब्लम होगा कि मैं अल्टीमेटली करूँ क्या। मैं एग्जांपल दूंगा छोटा सा कि अगर हम जब बचपन में हम लोग बोलते थे कि अ, हम लोग बस में जाते थे या ट्रेन में जाते थे तो हमारे दिमाग में आता था कि हम बस के ड्राइवर बनेंगे। राइट, तो बस ड्राइवर करता क्या है, सबने देखा है कि बस का ड्राइवर सामने बैठता है, राइट, दूसरा आदमी जो बस के अंदर होता है वो कंडक्टर होता है। राइट, तो कंडक्टर लोगों से बात करता रहता है और देन ही इज विद द कॉमन मैन, सबसे बात कर रहा है, कोई से कुछ दे रहा है, कुछ पूछ रहा है, कोई Right, गाली वाली भी दे दिया एक आध दो, तो या तो उसने गाली दे दी। पर अब सबसे लगता है कि हाँ भाई, ये जो सबसे अलग सा हटके आदमी है वो ड्राइवर, जिसके पास कोई जाता नहीं है, जो कोई उसको परेशान नहीं करता और वो जब चाहे ब्रेक मारता है, जब चाहे एक्सीलेटर दबाता है, ठीक है। तो हमें वो काम करना है। बट जब हम बस के ड्राइवर की सीट में बैठते हैं तो पहली बार कभी गलती से भी बैठे हैं तो मालूम चलता है कि भाई ये तो कुछ अलग चीज़ है। यहाँ तो इतना बड़ा पावर है उसके अंदर में, राइट, एक्सीलेटर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो गाड़ी कहीं घुस जाएगी। मोस्ट ऑफ टाइम पीपल
हैव इन्फैचुएशन फॉर सर्टन काइंड ऑफ जॉब कि मैं ये करूँगा, मैं फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ, मैं प्लेन उड़ाना चाहता हूँ। बट जब प्लेन 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब रनवे में दौड़ती है, हम यहाँ पर 40 किलोमीटर की स्कूटर चलाने में हालत खराब होती है कि भाई गड्ढा आ गया, क्या ब्रेक नहीं मार पा रहे। राइट जब प्लेन को उड़ाना है तो उसका मिनिमम स्पीड जो होता है 400 किलोमीटर पर आवर होता है राइट जब वो दौड़ता है। उसमें उसको टेक ऑफ लेना है, विंड की डायरेक्शन क्या आ रही है, बारिश गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, प्लेन इंजन फुल पावर में है और पीछे 150 लोग बैठे हुए हैं या 300 लोग 200 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो सब आपके भरोसे राम राम कर रहे हैं या तो फिर आराम कर रहे हैं। राइट या तो राम राम कर रहे हैं या तो आराम कर रहे हैं, राइट ठीक है, भरोसा आपके ऊपर है। वो जॉब जब करना होता है तो आदमी को सोचना पड़ता है कि भैया मैं क्या करूं। ठीक वही तरीके से स्किल काउंसिल का काम यह है कि हम उस जॉब को डिफाइन करें, उस जॉब को डिफाइन करें, उस जॉब को हमने ब्रेक करके एक करिकुलम बनाया है जो any college or training institute can pick up that particular curriculum and train people on that job. It's not a course, it's a job. ओके जैसे for example mutual fund distributor does have to know what is mutual fund, but also he has to know that ki how to start my dialogue, how to continue my pitch, how to understand the customer's requirement and his investment thought process, whether he is comfortable with taking risk Right. or he is a person who doesn't want to take risk at all. उस तरीके से मैं उसे प्रेजेंट करूंगा। अगर उसने हाँ बोल दिया ठीक है भाई करना है, उसको मैं क्या ऑफर करूंगा, उसकी प्रोसेस कैसा होगा और फाइनली ही गेट हिज यूनिट्स। ये पूरी प्रोसेस को मुझे इसको मैनेज करना है, ठीक है। Right. इट्स जस्ट नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड एंड देन पासिंग एग्जाम, इट इज अबाउट हाउ टू बिकम अ एक्सेप्टेबल प्रोडक्टिव म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज द। तो ये आपको अगर हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे क्वालिफिकेशंस। सो क्वालिफिकेशंस आर नथिंग बट जॉब्स which have been converted into trainable modules. These modules are supposed to be taken up. गवर्नमेंट का ये ऐसा सोचना है कि जो ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं या कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, दे कैन एक्चुअली अडॉप्ट दिस इनटू देयर करिकुलम एंड दे कैन रन दिस प्रोग्राम। NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब निकला तब उन्होंने एक अच्छा पॉइंट निकाला कि भाई कन्वेंशनल एजुकेशन के अंदर में हम स्किलिंग नहीं डाल रहे हैं। ओके तो स्किल लोगों को नहीं मिल रही है, इसलिए इंटर्नशिप बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एंड अप्रेंटिसशिप बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार एक्सपोजर तो मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, तो अगर घर का वायरिंग करना है तो एक आध दो बार तो झटका पड़ ही सकता है ना। अगर झटका नहीं पड़ेगा तो फिर वायरमैन कैसे बनोगे? तो एक आध झटका पड़ना चाहिए, तो आपको वायर मालूम होना चाहिए, काटना आना चाहिए, लगाना आना चाहिए, टाइट करना आना चाहिए, वो सिर्फ चीज़ें एक बार करना है। तो इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप जब आपने थोड़ी देर पहले बात डिस्कशन की थी, वो चीज़ को NEP ने काफ़ी उसको अहमियत दिया। अब हमारे प्रोग्राम के अंदर में हमने एक नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 24 मार्च को गाइडलाइन निकली UGC की, समथिंग कॉल्ड अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा कोर्स लॉन्च करना चाहिए जहाँ पे 2 साल लड़का या बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है कि मेरे को 1 साल काम करना है इंडस्ट्री में, उसके बाद उसको डिग्री मिलेगी। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये काफ़ी बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। आई मीन इसको अगर आप देखा जाए, यहाँ पर सप्लाई डिमांड का इशू फिलहाल अभी चल रहा है कि भाई इतने सारे लोगों को कहाँ पर फिट करेंगे, बट दैट इज़ वेयर द काउंसिल विल कम इनटू पिक्चर। हम इस डिमांड को मैच करने के लिए, सप्लाई एंड डिमांड को मैच करने के लिए इसकी जो ब्रिज बनानी है, वो ब्रिज का काम हमारा है। राइट ठीक है, तो हम लोग वो वानर सेना है जो ये जो सेतु बनेगी इसको बनाएंगे राइट और इंडस्ट्री को समझाएंगे कि भाई आपको बच्चे चाहिए ट्रेन करने के लिए, और बच्चों को ये बताना है कि ये जो आप ट्रेनिंग मिल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस यू विल बिकम ग्रेजुएट, बेस्ड ऑन दिस यू विल गेट योर नेक्स्ट जॉब्स। राइट तो ये एक अच्छा पहल है गवर्नमेंट की तरफ से। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑल ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ जॉब, इट इज़ जस्ट नॉट अ सर्टिफिकेट। हम कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाते भी हैं बच्चों को, मतलब इंस्टीट्यूट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट ऑब्जेक्टिव यही रहता है हर समय कि जो भी आप कुछ करो
अगर आप कुछ भी डील कर रहे हो काउंसिल के साथ में, इट हैज़ टू बी अराउंड अ पर्टिकुलर जॉब, दैट इज़ द मोटिव। राइट, राइट, राइट। तो ओवरऑल काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लर्निंग रही है, और सभी जो मेरे दिमाग में प्रॉब्लम थी, या फिर एक फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस व्यक्ति जिन्हें स्विच करना है, उनके दिमाग में बड़ी क्लैरिटी आई होगी। मैं वन बाय वन सभी के लिए चीज़ें क्विकली समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट है जो आपने बताया, वो है डू इट योरसेल्फ। रेगुलेटर का लाइसेंस ले लो, अपने आप काम शुरू करो। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो भी क्लाइंट आपको लगते हैं, उन्हें अप्रोच करो। वो पॉसिबल है तो वेल एंड गुड। उसके साथ साथ आप, अगर नहीं भी पॉसिबल है, तो इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके काफ़ी सारे इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप आपको मिल जाएगी। BFSSSC वेबसाइट विल ऑल्सो हेल्प यू देयर। उसके लिंक भी मैं दे रहा हूँ नीचे। उसके साथ इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी आपको बेहतर तरीके से करना है। उसके लिए 5 पॉइंट्स आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बताए। एंड लास्टली जो जॉब्स हैं उसके बारे में आपने बताया, और जो ट्रेनिंग उसके लिए रिक्वायरमेंट है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसकी हमने डिस्कशन की। तो आशा करता हूँ कि आज सभी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। आई रिक्वेस्ट सौम्य रंजन सर कि थोड़ा टाइम निकाल के जो भी क्वेरीज है, अगर उनको वो आंसर कर पाए और आपकी जो जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाए। तो थैंक यू सो मच सौम्य रंजन जी। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया मैं कुछ अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई मीन काफ़ी कुछ 100% आई एम प्रेटी श्योर कि जिनको भी फाइनेंस में करियर करना है, उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट वीडियो। तो इसे सेव करके आप रखिए, ताकि बाद में भी अगर आपको चीज़ें देखनी है तो यही सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेट गोल यही है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।